नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम जो है चर्चा कर रहे थे, वो हमारा प्रकरण था कौन सा? सर्वनाम। कौन सा प्रकरण था? सर्वनाम। और सर्वनाम के अंतर्गत हम जो चर्चा कर रहे थे वो कर रहे थे। अब जो हमारे सर्वनाम के प्रकार 3 रह गए थे। कितने रह गए थे? 3। तो आज जो हमारा सर्वनाम होगा वह होगा कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। कैसा रहेगा? संबंधवाचक सर्वनाम। यानी कि कौन से सर्वनाम होते हैं कि ऐसे सर्वनाम शब्द, कौन से? ऐसे सर्वनाम शब्द जो ऐसे सर्वनाम शब्द वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में, जो क्या करते हैं? वाक्य में किसी दूसरी संज्ञा या किसी दूसरी, है ना, जो वाक्य के अंदर किसी दूसरी संज्ञा या ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य के अंदर किसी दूसरी संज्ञा या किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से, किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? संबंध बताते हैं ना। जो किसी वाक्य में जो है दूसरी संज्ञा या सर्वनाम जो होती है उससे संबंध बताते हैं। क्या बताते हैं? संबंध बताते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्दों को क्या कहा जाता है? ऐसे ही सर्वनाम शब्दों को हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। कौन से कहा जाता है? संबंधवाचक। यानी कि हम जो वाक्य लिख रहे हैं उसमें ऐसे सर्वनाम शब्द होंगे जो दो सर्वनामों के बीच या किसी जो सर्वनाम होगा उसका किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताएंगे ना। इसका जैसे उदाहरण देखें तो जैसे मेरा, हमारा, है ना, मेरा, हमारा, तुम्हारा, है ना, मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, या फिर इसके जो भी परिवर्तित रूप है, अथवा जो, वो, या जो और वो साथ में आएंगे, या जिसकी, उसकी, है ना, जिसकी, उसकी, या जैसा, वैसा। ये जो सर्वनाम शब्द होते हैं ये क्या करते हैं? यह जो है आपस में संबंध बताते हैं। क्या बताते हैं? आपस में संबंध बताते हैं। तो किस प्रकार से बताते हैं? जैसे कि मेरा देश महान, मेरा देश महान। तो यहां पर जो यह शब्द आया मेरा, ये क्या कर रहा है? यह जो है किसी दूसरी संज्ञा से अपना संबंध बता रहा है ना, कि देश क्या एक संज्ञा है, तो इस देश से जो है ये संबंध बता रहा है कि देश जो है वो किसका है? मेरा देश है ना। तो मेरा देश महान है। जैसे कि हमारा गांव सुंदर है, हमारा गांव सुंदर है। तो यहां पर भी जो कौन सी संज्ञा है? यहां पर ये गांव संज्ञा है। कौन संज्ञा है? गांव संज्ञा। तो इस गांव के साथ क्या बताया जा रहा है? संबंध बताया जा रहा है कि गांव जो है वो किसका है? हमारा है। तो इस प्रकार के जो शब्द है, जैसे जो करेगा वो भरेगा, जो करेगा वो भरेगा, जो करेगा वो भरेगा। अब यहां पर जो और वो ये किसकी जगह आ रहे हैं? किसी संज्ञा की जगह आ रहे हैं। किसकी जगह आ रहे हैं? संज्ञा की जगह आ रहे हैं। तो जो करेगा वो भरेगा। तो यहां पर भी जो और वो ये भी कौन से सर्वनाम शब्द हो जाएंगे? संबंध। यानी कि वो आपस में संबंध बताते हैं ना। यहां पर भी हमारा गांव, तो यहां पर ये संज्ञा से संबंध बताया जा रहा है। किससे? संज्ञा से संबंध बताया जा रहा है कि जो गांव है वो किसका है? हमारा है। जो किसकी जगह है? जो भी किसी संज्ञा की जगह आया कि जो करेगा वो भरेगा, है ना। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जो बलवान होता है उसी के पास शक्ति होती है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहां पर भी जिसकी और उसकी आ रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं? संबंध बता रहे हैं ना। यानी कि वाक्य के अंदर ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से क्या बताते हैं? अपना संबंध बताते हैं। वो क्या हो जाएंगे? वही हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम, है ना। मेरा देश, हमारा गांव, जो करेगा वो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। जैसे उसका खेत पास में ही है, उसका खेत पास में ही है। तो यहां पर जो है, यहां पर किसमें बताया जा रहा है? यहां पर कह रहा है किसके अंदर कि उसका जो है ये सर्वनाम शब्द किससे संबंध बता रहा है? खेत से बता रहा है। किससे बता रहा है? खेत से। अब उसका किसकी जगह आया? कोई तो व्यक्ति होगा भाई। जो सर्वनाम शब्द होंगे वो आएंगे तो किसकी जगह? जाहिर सी बात है वो जो है संज्ञा की जगह आएंगे। तो यहां पर ये जो है उसका किसकी जगह आया? किसी संज्ञा की जगह आया। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। और इसका संबंध किससे बताया जा रहा है? खेत से बताया जा रहा है। तो खेत भी क्या है? खेत भी एक संज्ञा है। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से क्या बताते हैं? अपना कोई ना कोई संबंध बताते हैं। वो हो जाएंगे कौन से? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। फिर अगर इसके पश्चात बात करें तो अगला जो सर्वनाम है, सर्वनाम का प्रकार, वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है ना, नाम से ही पता लग रहा है कि यह सर्वनाम शब्द कैसे होता है? प्रश्नवाचक। यानी कि वो प्रश्न के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? प्रश्न के बारे में। प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला जो हमारा 5वां प्रकार है वो कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कि वे सर्वनाम शब्द जो क्या करते हैं? वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न का बोध कराते हैं। जो किसका बोध कराते हैं? जो
प्रश्न का बोध कराते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न का ज्ञान करवाते हैं, प्रश्न के बारे में बताते हैं, प्रश्न का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वही कहलाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। वही क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कैसे कराएंगे? जैसे इसके बारे में आए तो कौन से शब्द होंगे? कौन, क्या, कहां, कौन, क्या, कहां, कब, इस प्रकार के जो सर्वनाम शब्द आते हैं वो किसका बोध कराते हैं? प्रश्न का बोध कराएंगे। किसका कराएंगे? प्रश्न का। कैसे कराएंगे? जैसे कि वहां कौन है, वहां कौन है, वहां कौन है। तो अब यहां कौन किसकी जगह है? यानी कोई ना कोई तो प्राणी होगा, है ना, कोई ना कोई होगा। तो वहां कौन है, तो यह जो शब्द है वहां कौन है, तो कौन शब्द जो है ये किसका, किसी संज्ञा की जगह है। किसकी जगह है? किसी संज्ञा की जगह आ रहा है। और यहां पर ये प्रश्न का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? प्रश्न का। कौन है पूछ रहा है, प्रश्न कर रहा है कि कौन है। जैसे कि जेब में क्या है, जेब में क्या है, जेब में क्या है। तो यहां पर भी एक प्रश्न बता रहा है। क्या बता रहा है? प्रश्न बता रहा है। क्या क्या मतलब कुछ वस्तु होगी, क्या होगी? कोई ना कोई वस्तु होगी। तो उसकी जगह जो कोई सर्वनाम शब्द आता है और वो क्या करता है, वह सर्वनाम शब्द जो है वो किसी प्रश्न का बोध करा देता है। जैसे आप कहां जा रहे हैं, आप कहां जा रही है, कहां जा रही है। अब कहां किसकी जगह है? कहां किसी स्थान की जगह है। कहां किसकी जगह है? स्थान की जगह। कहां यानी कि किसी स्थान की जगह आया है और वो भी किसका बोध करा रहा है? प्रश्न का बोध करा रहा है कि आप कहां जा रहे, कहां कौन होगी, कोई ना कोई जगह होगी, है ना, कोई ना कोई जगह होगी। आप कहां जा रहे हैं, जैसे मिठड़ाऊ जा रहे हैं, चोट जा रहे हैं, बाड़मेर जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं। तो ये कहां जो है वो किसी न किसी जगह की जगह आया है, किसी स्थान की जगह आया है और ये भी किसका बोध करा रहा है? प्रश्न का बोध करा रहा है ना। जैसे कि घर कब आओगे, है ना, घर कब आओगे। तो यहां पर भी जो है क्या होगा? घर कब आओगे। तो यहां पर जो कब आया वो किसकी जगह है? समय के बारे में बता रहा है ना। जैसे हमने जो संज्ञा के अंतर्गत पढ़ा था कि दिनों के नाम या फिर महीनों के नाम जो है वो भी किसके अंतर्गत आएंगे? संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो कब आओगे, जैसे सोमवार को आऊंगा, मंगलवार को आऊंगा, या जनवरी में, फरवरी में, मार्च में कब आऊंगा। तो यहां पर भी ये जो कब है ये किसका बोध करा रहा है? प्रश्न का बोध करा रहा है ना। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम वे हो जाएंगे जो सीधा सा किसका बोध कराते हैं? प्रश्न का बोध कराते हैं। किसका? प्रश्न का बोध। अब ऐसे जो सर्वनाम शब्द होते हैं उसमें सामान्य सी बात है कि वाक्य के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब अवश्य होगा ना, वाक्य के पीछे कौन सा होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। इसके बाद में यदि अंतिम जो हमारा सर्वनाम बच रहा है वो कौन सा है? अंतिम सर्वनाम हमारा निजवाचक। कौन सा? निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में चर्चा करें तो निजवाचक, जैसे कि हम जो है शब्द से ये पहचान लेते हैं कि निज यानी खुद का, निज यानी खुद का। तो ये सर्वनाम शब्द क्या करते हैं? ये सर्वनाम शब्द वाक्य में, ये सर्वनाम शब्द क्या करते हैं? वाक्य में निजता का बोध कराते हैं। किसका? निजता का बोध कराते हैं। निजता यानी स्वयं की, कोई वस्तु स्वयं की या फिर खुद के बारे में, तो निजता का बोध कराते हैं। किसका? निजता का बोध कराते हैं। ये सर्वनाम शब्द जो है वो वाक्य में निजता का बोध कराते हैं। किस प्रकार से होते हैं, कैसे प्रयोग किए जाते हैं या फिर इनको कैसे पहचाना जाता है, इसके बारे में बात करें तो निजता का बोध, वाक्य में जो ऐसे सर्वनाम शब्द आएंगे जो निजता यानी स्वयं के बारे में, खुद से संबंधित होंगे, वो सर्वनाम शब्द होंगे। जैसे कि मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा। क्या है? मैं स्वयं चला जाऊंगा। तो यहां पर जो स्वयं शब्द आया है वो भी किसके लिए आया है? स्वयं शब्द, यानी मैं स्वयं, मैं खुद, निज के लिए आया, स्वयं के लिए आया ना। तो यहां पर भी है ना, मैं अपने आप खा लूंगा, मैं अपने आप खा लूंगा, मैं अपने आप खा लूंगा। तो यहां पर ये जो आप आया है, कौन सा शब्द आया है? आप आया है। ये आप भी किसकी जगह आया है? ये भी निजता के लिए आया है। किसके लिए आया है? मैं खुद कर लूंगा ना। जैसे कि मैं खुद खेलूंगा, मैं खुद खेलूंगा। तो यहां पर भी जो है कौन सा शब्द है? मैं खुद खेलूंगा। तो यहां पर भी खुद किसके लिए आया? स्वयं के लिए आया। किसके लिए आया? स्वयं के लिए आया। तो ऐसे शब्द जो निजता का बोध कराते हैं, खुद के लिए आते हैं, वो सर्वनाम शब्द जो है वो कौन से हो जाएंगे? निजवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? निजवाचक सर्वनाम। किस प्रकार से? जैसे कि मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं अपने आप खा लूंगा, मैं खुद खेलूंगा। तो जो खुद के लिए आते हैं वो सर्वनाम शब्द जो है वो कैसे हो जाएंगे? निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो जाएंगे। जैसे एक शब्द आया आप। अब आप सर्वनाम जो है यह काफी जगह है। जैसे कि एक आप जो है वो आदर्श सूचक के रूप में आता है। किसके रूप में? आदर्श सूचक के रूप में आता है। तो आप याद करिए जो हमारा सर्वनाम का पहला वीडियो था उसके अंतर्गत अन्य पुरुष सर्वनाम है। किसमें? सॉरी, मध्यम पुरुष में। किसमें?
मध्यम पुरुष में आ रहा था। जैसे कि मध्यम पुरुष में कैसे आ रहा था, हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में चर्चा की थी। पुरुषवाचक सर्वनाम के जो है कितने भेद थे, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो जो मध्यम पुरुष यानी कि जो सुनने वाला है, वार्तालाप करते समय सुनने वाले के लिए जो सर्वनाम शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं वो कहलाते हैं मध्यम पुरुष। तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं, है ना, आप कब आओगे, तो इस प्रकार से जो सुनने वाले के लिए आप शब्द का प्रयोग किया जाता है तब तो वो हो जाएगा मध्यम पुरुष के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, मध्यम पुरुष। जहां पर इसका प्रयोग स्वयं के लिए होता है तो वहां पर वो हो जाएगा निजवाचक में, अपने आप कर लूंगा, है ना, इसके साथ में क्या आएगा, अपने आएगा ना, मैं आप खा लूंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, है ना, मैं अपने आप कर लूंगा, मैं अपने आप देख लूंगा। तो इस प्रकार से इस आप का जो प्रयोग है वो अगर खुद के लिए होता है तो वो किसके अंतर्गत आएगा, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। अब एक और परिस्थिति आपके साथ होती है, एक और परिस्थिति कैसी होती है कि यदि आपका प्रयोग किसी के परिचय में आ जाए, किसके परिचय में, किसी के परिचय में, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन से, प्रथम प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू जो है वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और जो है अल्प विराम लगाकर फिर क्या कहते हैं कि आप चाचा नेहरू के नाम से प्रसिद्ध थे। आप चाचा नेहरू के नाम से प्रसिद्ध थे। चाचा नेहरू के नाम से प्रसिद्ध थे। आप किसके नाम से, चाचा नेहरू के नाम से प्रसिद्ध थे। आप जो है चाचा नेहरू के नाम से प्रसिद्ध थे। तो इस प्रकार से जैसे यहां पर क्या है, आप आया, यहां पर भी क्या आया, आप। तो ऐसे वाक्य में जहां किसी का परिचय कराने के अर्थ में भी आपका प्रयोग होता है तो वो जो है वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, यहां पर यह आएगा अन्य पुरुष में। किसमें आएगा, अन्य पुरुष में। तो आपकी जो 3 परिस्थितियां होती है, कितनी, 3 परिस्थितियां। आप एक अगर खुद के लिए आता है तो वो हो जाएगा निजवाचक में। अगर आप जो है आदर सूचक के रूप में वार्तालाप करते समय किसी सामने वाले के लिए आप प्रयोग में ले रहे हैं तो वो हो जाएगा मध्यम पुरुष में। और जहां पर किसी का परिचय करवाने के लिए, क्या करवाने के लिए, परिचय करवाने के लिए आप जो शब्द है इसका प्रयोग हो रहा है तो वो किस में आ जाएगा, अन्य पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। तो सर्वनाम के बारे में हमने जो है लगभग हमारी चर्चा जो है वो पूर्ण हो गई है। हमने सर्वनाम के सभी प्रकार पढ़ लिए। तो अगली वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।